हमारा अवचेतन मन एक गहरे रहस्य की तरह है। यह हमें हर पल देखता है और महसूस करता है। हमें लगता है कि हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारा अवचेतन मन हमारी हर क्रिया, हर विचार, हर भावना और यहां तक कि हमारे शरीर की धड़कन और तापमान को भी नियंत्रित करता है। यह इतना शक्तिशाली है कि हमारा पूरा जीवन इसी के माध्यम से चलता है। यह हमारे रहस्यों, भावनाओं और यादों को ऐसे सुरक्षित रखता है जैसे हम चीजों को कमरे में रखते हैं और फिर उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन हमारा चेतन मन कभी कुछ नहीं भूलता। अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है और हमें नहीं पता होता कि इसमें हमारी कौन सी भावनाएं छिपी हैं, कौन सा सच छिपा है, कौन सी बातें छिपी हैं। अगर हम इसे समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो यह बेकाबू हो सकता है और हमारे फैसलों से लेकर हमारे व्यक्तित्व और अस्तित्व तक सब पर असर डाल सकता है। इसे नजरअंदाज करना हर किसी के लिए खतरनाक है, क्योंकि इसमें आपके सारे राज छिपे होते हैं जिन्हें समझने में आपको परेशानी भी हो सकती है। इंसान का अवचेतन मन एक जादुई बक्से की तरह होता है। अवचेतन मन बहुत जागरूक होता है। यह सब कुछ याद रखता है। यह आपकी हर बात को समझता है और अपने हिसाब से उसे लागू करता है। इसे आपके निर्देश की जरूरत नहीं है और यह इतना गहरा और बड़ा है कि यह पूरे ब्रह्मांड को अपने में संभाल सकता है। इतने गहरे हिस्से की शक्ति को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है और इसे जरूरत से ज्यादा परेशान करना भी ठीक नहीं है। अवचेतन मन की क्षमता असीमित है। ज्यादातर लोग अपने अवचेतन मन को समझ नहीं पाते और न ही इसकी शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। अध्यात्म अवचेतन मन को समझने और इसकी शक्तियों को नियंत्रित करने में काफी हद तक मदद करता है। लेकिन अध्यात्म के अलावा भी ऐसे कई उपाय या तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों को अनलॉक कर सकते हैं। आम इंसान के लिए अवचेतन मन तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन जिसने इसके दरवाजे खोल दिए उसके लिए जीवन में लगभग हर चीज आसान हो जाती है। यह सपनों के जरिए, अंतर्ज्ञान के जरिए हमसे जुड़ने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन हम इस तक सीधे नहीं पहुंच सकते। यह तभी जागता रहता है और अपना काम करता रहता है जब हम सो जाते हैं। जागे हुए अवचेतन मन तक पहुंचना सिर्फ एक जागरूक व्यक्ति के लिए ही संभव है। लेकिन अध्यात्म में कुछ ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से आप जागे हुए भी अपने अवचेतन मन तक पहुंच सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये तरीके क्या है। ध्यान के द्वारा। ध्यान वो तरीका है जिसके द्वारा आप धीरे धीरे अपने अवचेतन मन को समझने लगते हैं। आप उसे समय देना शुरू करते हैं और फिर उसके गहरे आयामों में उतरने लगते हैं। वैसे जैसा कि मैंने कहा, इसे बहुत ज्यादा परेशान करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ये अनियंत्रित हो गया तो आप तनाव, चिंता का शिकार हो सकते हैं। ये आपको ध्यान से अवचेतन मन में प्रवेश करना सिखाता है। एक बार जब आप ध्यान में अपने अवचेतन मन के आयाम में प्रवेश कर जाते हैं तो ये आपको उसे नियंत्रित करना भी सिखाता है। ध्यान के द्वारा ही आप अपने अवचेतन मन में पड़े भूले बिसरे कचरे, उसमें डाले गए पुराने विचारों और आघात को खोदना शुरू करते हैं और धीरे धीरे हर चीज का निदान करना शुरू करते हैं। ध्यान अपने अवचेतन मन तक पहुंचने का एक कारगर तरीका है। ध्यान में आप अपने मन के साथ समय बिताते हैं और उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं। अवचेतन मन आपकी यादों, भावनाओं और विचारों को संग्रहित करता है और ध्यान में भी आप इन चीजों का विश्लेषण करते हैं। आपको ध्यान के द्वारा अपने अवचेतन मन को नियंत्रित नहीं करना है, बल्कि उसे अपने हिसाब से काम करने के लिए प्रशिक्षित करना है। इसमें ध्यान आपकी बहुत मदद करता है। आप सकारात्मक पुष्टि के द्वारा अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश दे सकते हैं। जब आप लगातार एक ही बात अपने दिमाग में डालेंगे तो आपका दिमाग भी उसे सुनना शुरू कर देगा और ठीक वैसे ही सुनेगा जैसा आप चाहते हैं। अपने अवचेतन मन को सही संकेत भेजने का मतलब है कि आप अपने दिमाग में उस सकारात्मकता को प्रोग्राम कर रहे हैं जिसके कारण वह भविष्य में उसी तरह व्यवहार करेगा। आप अपने दिमाग और अपने व्यवहार के बीच एक मनचाहा रास्ता बना रहे हैं। जब आप दिन रात सकारात्मक सोचते हैं तो धीरे धीरे दिमाग भी उसे मानने और समझने लगता है। अब यह आपके संदेश को चेतन मन तक पहुंचाने का एक कारगर तरीका है। उसे लगातार अपना संदेश भेजते रहें, लेकिन जो संदेश आप अपने दिल से चाहते हैं, कल्पना शक्ति,
कल्पना शक्ति वह हथियार है जिससे आप अपने अवचेतन मन को वह संदेश भेज और दिखा सकते हैं जो आप अपनी शारीरिक क्षमता और ताकत में जोड़ना चाहते हैं। जैसे कई लोग, अगर उनका एक हाथ कमजोर है तो वे अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाते हैं कि उनका हाथ मजबूत है और वे इससे भारी से भारी वजन भी उठा सकते हैं। अवचेतन मन आपके दबे हुए भावों और विचारों से खुद को जोड़े रखता है, क्योंकि कई बार आप समझ नहीं पाते कि आपके मन में क्या है, लेकिन आपका अवचेतन मन यह समझ लेता है कि आप सामने कुछ और कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में कुछ और है जिसे आप जानबूझकर बाहर नहीं आने देते हैं। इससे गलतफहमी पैदा होती है और आपका अवचेतन मन आपका साथ नहीं देता। जब कोई व्यक्ति कुछ महसूस करता है तो वह सच हो जाता है। उन्हें वह अंतर्ज्ञान उनके अवचेतन मन से मिलता है। यह बहुत सारी जानकारी एकत्र करता है और जानकारी का एक टुकड़ा बनाता है और उसे अंतर्ज्ञान के रूप में प्रस्तुत करता है। तो अंतर्ज्ञान के माध्यम से भी आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को अनलॉक कर सकते हैं। इसके लिए आपको जागरूक और सतर्क रहना होगा। अवचेतन मन तक पहुंचना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली है और इसके साथ काम करने से आप जल्दी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यह न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ाता है बल्कि आपको अंतर्ज्ञान अभिव्यक्ति जैसी महाशक्तियां भी देता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी करता है वह सब चेतन मन की वजह से करता है। अब चेतन मन का उपयोग करके हम जो कुछ भी सीखते हैं उसे हम जीवन भर करते रहते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि एक व्यक्ति के लिए अपने चेतन मन का उपयोग करके अपने अवचेतन मन में बदलाव करना संभव है, जो उस व्यक्ति के जीवन में दृश्यमान परिवर्तनों में तब्दील हो सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो यदि आप अधिक चाहते हैं, चाहे वह पैसा हो, नौकरी की संभावनाएं हो या अन्य अवसर हो, अपने सोचने के तरीके को बदलना और अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना सीखना आपको एक खुशहाल और अधिक सफल जीवन जीने में मदद कर सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि आत्मसंदेह या आत्मसीमित विचार आपके अच्छे प्रदर्शन और वह हासिल करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं जिसकी आप पहले से ही क्षमता रखते हैं। यदि आपने खुद पर, अपनी क्षमताओं पर और सफल होने की अपनी संभावनाओं पर संदेह करना सीख लिया है, तो क्या आप खुद को असफलता के लिए तैयार कर रहे हैं? यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अपने बारे में बुरा सोचना आपके व्यक्तित्व का सटीक प्रतिबिंब नहीं है। सामाजिक रूप से सीखे गए ये व्यवहार और विचार पैटर्न समय के साथ वास्तविक होने लगते हैं। जितना अधिक आप खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करेंगे, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप प्रयास करते रहेंगे और सफल होंगे। एक बार जब आप अपने आत्मसंदेह वाले विचारों को शांत कर लेते हैं, तो आपको उन्हें अधिक रचनात्मक, उपयोगी विचारों से बदलना होगा। आप अपनी प्रतिभा और क्षमताओं को स्वीकार करके ऐसा कर सकते हैं। इससे पहले कि आप अपने अवचेतन मन की क्षमताओं का उपयोग करने का प्रयास करें, अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं के बारे में सचेत रूप से सोचने के तरीके को बदलना उचित हो सकता है, भले ही आप बड़े सपने देखते हों। प्रबंधनीय, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करके यथार्थवादी होना महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छे लक्ष्यों को अक्सर स्मार्ट लक्ष्य कहा जाता है। आपका अवचेतन मन आपकी दिन प्रतिदिन की खुशी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत खराब मूड में करते हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपका दिन बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके दिमाग के अवचेतन विचार पैटर्न दुनिया के साथ आपके इंटरैक्ट करने के तरीके को प्रभावित करते हैं, साथ ही आपके आसपास की सूचनाओं और स्थितियों को प्रोसेस करने के तरीके को भी प्रभावित करते हैं। इंसान जीवन में जो भी बड़ा काम करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने अवचेतन मन की वजह से ही करता है। कोई भी बड़ा काम उस इंसान के लिए मुश्किल नहीं होता जिसने अपने अवचेतन मन पर काबू पा लिया हो। जब हम कोई बड़ा काम प्लान करते हैं लेकिन उसी काम को शुरू कर देते हैं, तो कई बार मुश्किलें भी आती हैं। लेकिन उस स्थिति में अगर हमने कोशिश करना छोड़ दिया तो हम अपने अवचेतन मन को हासिल नहीं कर पाए। लेकिन उस मुश्किल परिस्थिति में अगर हम अपनी पूरी सोच के साथ कोशिश करते रहे, तब हम अपने अवचेतन मन को हासिल कर लेते हैं और धीरे धीरे वो चीजें हमें आसान लगने लगती हैं। अपने अवचेतन मन की असीम शक्ति का इस्तेमाल करें, चाहे आप किसी बुरी आदत पर काबू पाना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना चाहते हो, या अपने लंबे समय से पोषित लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो।
आपका अवचेतन मन आपको इसे पूरा करने के लिए मार्गदर्शन कर सकता है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस कहानी से सीख ली होगी और आपको इस प्रेरक कहानी से प्रेरणा मिली होगी। तो अगर आप भी मेरी तरह भगवान बुद्ध में आस्था रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।